हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिस पर हम सॉल्व करेंगे एक एडमिशन का बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है बच्चों। बेसिकली अगर ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया तो एडमिशन के मैक्स जो क्वेश्चन होते हैं ना, लेट द टोटल शेयर बी वन टाइप से, उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो इसके अंदर केस है हमारे पास 6 या 7 केस हैं। अब हम उनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो लेट्स सी द केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 बेसिकली हमसे क्या बोल रहा है वो हम रीड करते हैं। R and T are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2। ठीक। S join the firm। S ने फर्म को ज्वाइन किया है। R surrenders 1/4। ठीक है, ये रिपीट हो गया है ऑफ ए शेयर एंड T 1/5 ऑफ ए शेयर इन फेवर ऑफ S। तो बच्चों देखो बहुत सिंपल है। अब ये R है हमारे पास, ये T है। अब R का शेयर हो गया 3/5, T का शेयर हो गया 2/5। ये इन दोनों के शेयर हो गए। अब वो क्या कह रहे हैं, आर सरेंडर 1/4 ऑफ ए शेयर। ये रिपीट हो गया, आर अपने ही शेयर का 1/4। ठीक, तो देखो आर का शेयर कितना है 3/5। अब अपने ही शेयर का 1/4 वो इसको दे रहा है भैया, वो जो नया पार्टनर हमारा आ रहा है एस, उसको दे रहा है। और टी 1/5 ऑफ ए शेयर, तो ये रहा टी का शेयर अपने ही शेयर का 1/5। ठीक है, ओके। लेट्स टेक एलसीएम। तो ये हो जाएगा हमारा 20, 15 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 12/20। ठीक है, चलो अब इसको भी देखते हैं। 25, 10 माइनस 2, 8/25। ठीक है, नया पार्टनर कौन है हमारे पास, एस। तो एस को इन शॉर्ट कितना मिल रहा है कि भैया 3/20 तो आर ने दिया, प्लस 2/25 टी ने दिया। तो बच्चों इसको सॉल्व करो। 20 और 25, तो मैं यहां लेता हूं 20 और 25 का अगर आप एलसीएम लें तो 5 4 100 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 23/100 निकल कर आ गया। ठीक है, अब बेसिकली डिनोमिनेटर मैच करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, 4 का मल्टीप्लाई नीचे, तो ये हो गया हमारे पास 32/100। ठीक, अब ऐसे ही सेम यहां पर 5 का मल्टी, एक मिनट रुकना जरा, 15 में से 3 गए तो 12। ठीक है, अपॉन में चाहिए 100। ठीक, तो बच्चों बेसिकली इसमें हमें क्या करना है, एक मिनट रुकना जरा। टी सरेंडर कर, आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ ए शेयर। ठीक है, तो 20 हो गए बच्चों, उसको 12 कर लेना, यही मुझे लग रहा था। तो यहां पर ये आ जाएगा 9। ठीक है, अब डिनोमिनेटर मैच करना है तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर, 5 का मल्टीप्लाई नीचे, तो ये हमारा 45/100 हो गया। तो न्यू रेशियो हमारे पास क्या आ गया, न्यू रेशियो इज 45/32/23। यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गया था मुझसे, वो आप देख लेना। ठीक है, यहां पर बच्चों 12 आएगा, मैं इसको ठीक कर रहा हूं, सॉरी फॉर दैट, ये मेरी एक छोटी सी कैलकुलेशन एरर थी। यहां पर हमारा 12 आएगा। ठीक, तो ये हमारा न्यू रेशियो आ गया। लेट्स सी द केस नंबर 2। केस 2, ए बी पार्टनर है, सी को एडमिट करा है और रेशियो है ए और बी का 2:1। तो बच्चों बहुत सिंपल है, लेट टोटल शेयर बी 1। अब हमें निकालना है हमारा रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर हमें क्या करना है, 1 में से सी के शेयर को माइनस करो, तो ये हमारे पास आ गया 3/4। ओके, अब ए का शेयर हो गया 2/3 एंड बी का शेयर हो गया 1/3। मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 6/12, 3/12। ठीक, और सी का शेयर हो गया 1/4 था, डिनोमिनेटर मैच करो, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, 3 का नीचे, तो ये 3/12 एंड न्यू रेशियो इज इक्वल टू 6:3:3, तो 2:1:1। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यू रेशियो निकल कर आ गया। नेक्स्ट, अब है बच्चों हमारे पास ए और बी दो पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:2।
सी को एडमिट कराया 1/5 शेयर के लिए। सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 4/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। बच्चों हम इसको 4/5 ऑफ हिज शेयर ही मान के चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो तो देखो ध्यान से, ए का शेयर कितना है भैया 3/5, बी का शेयर भैया कितना है यहाँ पर 2/5। हमने यहाँ पर ए का शेयर लिख लिया, बी का शेयर लिख लिया, ठीक है। सी एडमिट हुआ है और वो 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, तो वो अपने ही शेयर का 1/5, तो अपने ही शेयर का 1/5 ए से ले रहा है और अपने ही शेयर का 4/5 बी से ले रहा है। तो बेसिकली एलसीएम लो 25, 15 - 1, तो ये हो गया हमारे पास 14/25। सेम 25, 10 - 4, 6/25 सी, ठीक है। 1/5 शेयर के लिए आया है तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करो बच्चों और सेम 5 का मल्टीप्लाई नीचे, तो ये 5/25 और यहां पर हमारा न्यू रेशियो कितना निकल कर आ गया भैया 14:6:5, ठीक है। तो ये हमारे यहां पर नया रेशियो निकल के आ गया 14:6:5। अब चलते हैं हम केस 4 पर। 3 पार्टनर हैं बच्चों। अब बेसिकली देखो, पहले कभी भी किसी भी क्वेश्चन में इस तरह से रेशियो दिए हो ना, उनको पहले इक्वल करते हैं। कैसे करते हैं भैया वो सिखाओ। तो देखो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6। एलसीएम ले लो इसका 6 आ जाएगा, सॉल्व करके 3:2:1। तो अब जो हमारा रेशियो वो होगा वो 3:1 होगा। डी ज्वाइन करा है फर्म को फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। डी 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, लेकिन साथ में ये भी बोला जा रहा है सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, मतलब सी के शेयर से कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। सी के शेयर से कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहुत सिंपल बनाएंगे इसको हम। लेट टोटल शेयर B1, बच्चों टोटल शेयर को हम B1 मान लेते हैं। अब हमारे पास रिमेनिंग शेयर कितना बचा। रिमेनिंग शेयर भैया हमारे पास कितना बचेगा, तो देखो बेसिकली 1 में से पहले तो सी के शेयर को माइनस करो, बिकॉज सी मना कर रहा है कि भाई मेरे शेयर से हाथ मत लगाना, मैं तुम्हारे हाथ पर तोड़ दूं। तो हम सी के शेयर को नहीं छेड़ेंगे 1/6, और डी का शेयर भी नहीं, क्योंकि डी तो नया पार्टनर है। सॉल्व करके बच्चों इसको 4/6 आ जाएगा, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई फर्दर तो ये 2/3 हमारे इधर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखो कौन है हमारे पास, एक तो ए है और बी है। तो बच्चों हम इनको 3:2 मान के चलेंगे, बिकॉज सी तो भाई मना कर रहा है, सी कह रहा है कि मेरे से हाथ मत लगा देना। तो हम केवल इन दो पे बात करेंगे, इस पर हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज सी सेज दैट डोंट टच माई शेयर। सी के शेयर को हम नहीं छेड़ेंगे। ओके, तो भैया देखो 3/5 ये हो गया, 2/5 ये हो गया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, रिमेनिंग शेयर 2/3, तो ये हमारे पास 6/15 आ गया, 2/3 4/15 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास इन दोनों के शेयर आ गए। अब ध्यान से देखो, सी का शेयर कितना था 1/6, सी का शेयर हो गया 1/6, डी का शेयर कितना था, अगेन डी का शेयर भी हो गया 1/6। बताओ यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ओके, अब बच्चा पार्टी हमें करना क्या है, ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर को मैच करना है। तो एक काम करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करो, 5 का नीचे, यहां भी 5 का ऊपर 5 का नीचे, तो ये 5/30 यहां आ गया, 5/30 यहां आ गया। आप डिनोमिनेटर में 30 लेके आने तो 2 से ऊपर नीचे कर दो, तो ये 12/30, अगेन वही 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो 8/30। तो यहां पे हमारा जो न्यू रेशियो निकल के आया वो कितना है 12:8:5:5, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो न्यू रेशियो निकल के आया वो 12:8:5:5 आया। चलो अब देखते हैं केस फिफ्थ। केस फिफ्थ बोल रहा है ए बी इक्वल पार्टनर है, ठीक है। तो ए बी 1:1, दे एडमिट सी एंड डी, सी और डी को लेके आए हैं 1/5 1/6 के लिए। बहुत सिंपल है, देखो बच्चों, अगेन लेट द
टोटल शेयर बी 1, अगेन रिमेनिंग शेयर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/5 माइनस 1/6। यहां पर आ गया 30 एलसीएम, 30 माइनस 6 माइनस 5, तो ये हो गया 19/30। ठीक है, 19/30 ये आ गया। ओके, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ए है तो ए का हो गया 1/2, तो 90/30 का मल्टीप्लाई करो इसमें तो 19/60 हो जाएगा। बी अगेन वही 1/2, तो 90/30, तो 19/60 ये हो गया। सी का शेयर है 1/5, तो 12 का ऊपर 12 का नीचे, तो ये 12/60 हो गया। डी 1/6, 10 का ऊपर 10 का नीचे, तो ये 10/60 हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा न्यू रेशियो बच्चों निकल के आया वो कितना है भैया, 19, 19, 12, 10। ठीक, ये हमारा यहाँ पर न्यू रेशियो है। एंड लेट्स सी द लास्ट केस ऑफ दिस क्वेश्चन। ए भी हमारे पास दो पार्टनर हैं, बिल्कुल हैं, और रेशियो हमारे पास है 5:3। सी इज एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर। सी आ रहा है 3/10 शेयर के लिए, हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाय ए। तो ध्यान से देखो, सी आया 3/10 के लिए, अब इसका आधा शेयर ए गिफ्ट कर रहा है। तो ध्यान रखना, जब भी कोई पार्टनर कोई शेयर गिफ्ट करता है तो वो सेक्रीफाइस के अंदर नहीं आता। तो 3/10 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये 3/20 इन्हें गिफ्ट कर दिया। एंड द रिमेनिंग वॉज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए और बी। अब जो रिमेनिंग बच्चों बचा है हमारे पास 3/20, उसको फिर ए और बी इक्वली दे रहे, दैट मीन्स 3/40, एक मिनट रुकना, हाँ 6/20, 2 3 6, ओके 3/40, 3/40, क्योंकि आप 3/20 को 1:1 में करोगे तो वो इतना ही आए। तो देखो बच्चों, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ए का शेयर कितना है भैया 5/8, बी का शेयर कितना है भैया 3/8। अब देखो एक कुछ तो गिफ्ट कर रहा है, तो इन शॉर्ट शेयर तो उसका माइनस हो गया, और एक इसने 3/40 और कर रखा है। ठीक है, बी केवल 3/40 कर रहा है, तो बी वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। 40, 15 माइनस 3, तो ये 12/40 ये आता है। ऐसे ही इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 40, 25 माइनस 6 माइनस 3, ठीक है 9। तो ये बेसिकली आपका कितना आएगा, एक मिनट रुकना जरा, 25 माइनस 16 होना चाहिए वैसे तो, लेकिन एक बार मैं क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, हाँ 16 ही है, 16/40। और हमारा सी का शेयर कितना है 3/10, 4 का ऊपर 4 का नीचे, तो ये 12/40 ये आता है। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो इज 16:12:12, 4:3:3। सिंप्लीफाई करके सिंपल 6 पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया।